हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के 10 नंबर से आगे बढ़ेंगे। देखो, आपका आज का पहला सवाल ये है कि प्रूव दैट। आपको प्रूव दैट करके दिखाना है। आप क्या करोगे? सबसे पहले आप करो क्या भाई, आप LHS लिख दो। आपका LHS देखो, यही ना है LHS। आप LHS लिख दो। आपका LHS देखो क्या है, x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4, ये डिटर्मिनेंट है। चलो, अब एक बात देखो, आप आगे बढ़ने से पहले या इसको इंडिकेटिंग कर दो। ये आप जान रहे हो कि ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। समझ रहे हो ना? यानी कहने का मतलब है ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। अब देखो, आप अप्लाइंग क्या करोगे? देखो, आप हमेशा डिटर्मिनेंट में जब भी आप प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हो तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप जितना अधिक से अधिक जीरो पुराओ, आपको उतना ही इजी होगा। तो देखो, अब हम अप्लाइंग जो करने वाले हैं, क्या अप्लाइंग करेंगे भाई? देखो ज़रा सा, क्या अप्लाइंग कर रहे हैं? देखो, अप्लाइंग कर रहे हैं हम R1 + R2 + R3। यानी R1 में आप R1 R2 R3 को ऐड कर दो। यानी फर्स्ट रो में आप इस दोनों रो को आप ऐड कर दो। ठीक है। अब देखो भाई, ध्यान से देखो, आपका R1 क्या है? x + 4 है। इसमें आप क्या कर दो? +2x और फिर +2x। ये वाला जो आपका एलिमेंट है, ये R1 तो ये पूरा है ना। इसमें पहले x + 4 +2x +2x। ठीक है। फिर देखो आपका क्या है? 2x है। देखो, फिर यहाँ क्या आपका 2x है ना, 2x। फिर क्या करो? +x + 4, 2x + x + 4 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, 2x x + 4 +2x और फिर आपका देखो क्या है, 2x + 2x + x + 4। ठीक है। और फिर देखो आपका R2 क्या है? 2x x + 4 2x। फिर आपका R3 क्या है? 2x x + 4। आप ये समझ गए अप्लाइंग जो किए, R1 + R2 + R3। यानी x + 4 जो है, इसमें आप 2x + 2x कर दिए। ये जो आपका 2x है, इसमें आप x + 4 और 2x कर दिए। ठीक है, यानी 2x + x + 4 + 2x। फिर देखो आपका ये जो 2x है, फिर इसमें आप 2x और x + 4 को ऐड कर दिए। ये आपका R2 तो फ्री रहा, R3 भी फ्री रहा। अब चलो भाई, इसका पहले आप काम कर लो, R1 को फ्री कर लो। देखो यहाँ आप देखो 2x और 2x, आपका क्या हो गया? 4x और फिर ये x ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5x। चलो भाई, और यहाँ फिर क्या है आपका? +4। चलो ठीक है। फिर देखो 2x और x, 3x और +2x क्या हो गया? 5x + 4। फिर देखो 2 2 4 और +x, 5x + 4। समझ रहे हो ना? ये आपका R1 क्लियर हो गया। R2 में देखो भाई 2x है, फिर क्या है आपका x + 4 है और 2x है। फिर R3 में है आपका 2x x + 4। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों कि आपका R1 में देखो 5x + 4 है। ठीक है। आप इससे क्या करो? 5x + 4 आप इससे कॉमन निकाल लो। देखो, आप ये निकाल लोगे तो यहाँ आपका 1 है ना, इंटू यहाँ भी आपका
इंटू 1 है, यहाँ भी आपका क्या इंटू 1 है, 1 आपका सब में है। तो ये 5x + 4 5x + 4 5x + 4 आपका जब कॉमन निकला तो यहाँ आपका क्या होगा 1 है, यहाँ भी आपका 1 है भाई, ये निकल गया तो यहाँ आपका 1 है। अब देखो यहाँ क्या है 2x है, ये आपका x + 4 है, ये आपका 2x है, ये देखो ये आपका 2x है, ये आपका 2x है, ये आपका x + 4 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भाई, अब ये आपका देखो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। अब आप क्या अप्लाइंग करोगे जो आपको बेनिफिट हो? तो मेरे प्यारे बच्चों आप अप्लाइंग ये करो, C1 - C2 और C2 - C3 आप ये अप्लाइंग करो। आप C1 - C2 और C2 - C3 का अप्लाइंग करो तो देखो आपका क्या होगा। देखो 5x + 4 है। अब देखो आप C1 में C2 को माइनस करोगे ना तो 1 में 1 को माइनस करोगे 0 होगा। और फिर देखो भाई 2x में आप किसको माइनस करोगे? ये x + 4 को माइनस करोगे। और फिर देखो 2x में 2x को माइनस करोगे तो आपका 0 हो गया। देखो आपका C1 क्लियर हुआ ना। फिर आप कर दो C2 - C3, C2 में C3 माइनस करो तो 1 - 1 क्या हो गया? आपका 0 हो गया। फिर आप क्या करोगे x + 4 में आप 2x को माइनस करो। फिर देखो ये आप 2x में किसको माइनस करोगे? ये करो भाई x + 4 को, और C3 को आप फ्री छोड़ो। 1 है, 2x है और आपका x + 4 है। अब चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ आपका 5x + 4 है, ये देखो आपका 0, यहाँ क्या है 2x ±- -4, ये आपका 0 है। ये देखो 0 x + 4 - 2x है। अब देखो ये 2x ± आपका क्या हो गया -x ± -4, यहाँ आपका 1 है, 2x है, आपका x + 4 है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ आपका 5x + 4 है, ठीक है 5x + 4। अब देखो यहाँ 0 है, 2x में x माइनस हुआ तो क्या होगा बताओ? x होगा, x - 4 और फिर आपका ये 0 हो गया। ये C1 आपका क्लियर हुआ। C2 देखो 0 है। अब यहाँ देखो +- 2x में x माइनस हो जाएगा तो आपका क्या होगा? -x होगा ना, क्योंकि +- 2x में 1x माइनस हुआ तो -x होगा क्योंकि आपका 2 बड़ा है। और यहाँ आपका हो जाएगा +4। अब फिर देखो भाई 2x में x को माइनस करोगे तो x - 4 होगा। यहाँ देखो 1 2x x + 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो भाई हम लोग क्या करेंगे इसके आगे। देखो 5x + 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 है, 1 है, ठीक है। ये x - 4 है। यहाँ देखो माइनस आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ देखो माइनस है तो आपका क्या होगा? +x और +4 है तो क्या हो जाएगा? -4। ये 2x है। अब देखो 0 है, x - 4 है और x + 4 है। अब देखो भाई ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, C1 से कॉमन लेंगे। यहाँ देखो 5x + 4 है और C1 से कॉमन क्या ले रहे हैं? x - 4 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो C2 से भी हम क्या ले रहे हैं? x - 4 कॉमन ले रहे हैं। ध्यान से समझो, ये C1 से हमने क्या लिया कॉमन? x - 4 का कॉमन लिए। अब देखो यहाँ 0 है तो 0 में भी आपका x - 4 है ना, यहाँ भी 0 है तो आपका x - 4 है। अब देखो भाई x - 4 x - 4 x - 4 ये निकाल लिए तो यहाँ आपका कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ आपका 1 है तो यहाँ आपका तो 0 ही रह गया, यहाँ आपका 0 रह गया। और यहाँ आपका क्या है? 1 है और x - 4 निकाले तो यहाँ आपका क्या है? 0 है। अब देखो 0 है आपका, यहाँ क्या है? कुछ नहीं तो x - 4 लिख सकते हो ना, यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 है और यहाँ तो आपका x - 4 इंटू 1 है तो हम लोग x - 4 निकाल दिए इससे C2 से, तो यहाँ आपका क्या हुआ? 0 बचा।
और x माइनस 4 निकाले हैं तो यहाँ क्या बचा, -1 बचा। x माइनस 4 निकाले तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। अब देखो 1 2x x प्लस 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब आप इसका जो विस्तार करोगे, देखो ये तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये 2 जीरो आ गया तो कोई टेंशन, इस दोनों को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि आप लोगे भी तो ये दोनों का रिजल्ट 0 ही होगा, इसलिए ये दोनों को आप लो ही नहीं। अब देखो इधर आपका क्या हो गया, इधर आपका देखो क्या हो गया, 5x प्लस 4, और यहाँ देखो x माइनस 4 और x माइनस 4, यानी आपका क्या हो गया, x माइनस 4 पर स्क्वायर। और देखो भाई ये दोनों जीरो तो लेना नहीं है। अब यहाँ क्या है, +1, चलो प्लस तो साइलेंट है। अब देखो आपका हाइड क्या होगा, ये देखो आपने +1 लिया तो ये आपका हाइड होगा और ये हाइड होगा, तो देखिए बचा आपका क्या, 1 - 1 और 0 और 1, ठीक है। आपका बचा 1 - 1 0 और 1, ठीक है। अब देखो भाई 5x प्लस 4 है और यहाँ x माइनस 4 का स्क्वायर है। 1 आप लिखो या नहीं लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब 1 से इंटू करो, 1 हो गया, और यहाँ तो माइनस पहले से, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा। अब देखो भाई 5x प्लस 4 है और यहाँ है x माइनस 4 का स्क्वायर, और 1 प्लस 0 तो 1 है, और 1 से इंटू करोगे तो क्या होगा, यही होगा ना। अब देखो पहले 5x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 का स्क्वायर, लेकिन RHS में कुछ और है, तो एक काम आप और करो, इसको 5x प्लस 4 तो लिख दो इसको, और ध्यान दो आप माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ जहाँ -4 है तो वहाँ +4 हो जाएगा, और जहाँ +x है वहाँ क्या हो जाएगा, -x। अब इस पर क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ क्या है, 5x प्लस 4, यहाँ से समझो, और ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ 4 - x का स्क्वायर, यही आपका RHS हो गया, यानी 5x प्लस 4 इंटू 4 - x स्क्वायर, ये आपका RHS हो गया। तो आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। आई होप आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ गए। अब आ जाओ ये नेक्स्ट नंबर का प्रॉब्लम। देखो आपको ये प्रूव करना है, आप क्या करोगे भाई, देखो सबसे पहले आप LHS लिख दो। आपका LHS क्या है, देखो ये डिटर्मिनेंट है, y प्लस k है, y है, y है, ये सब आपका एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का। ये y है, ये y प्लस k है, ये y है, ये y है, ये y है, ये y प्लस k है। अब देखो भाई ये जो है ना, ये आपका क्या है, R1 है, यानी रो 1 है, पहला पंक्ति, ये आपका रो 2 है, दूसरा पंक्ति, ये R3 आपका तीसरा पंक्ति है, और ये है आपका कॉलम फर्स्ट, स्तंभ पहला, ये आपका C2 है, कॉलम 2 यानी दूसरा स्तंभ, ये C3 कॉलम 3 यानी तीसरा स्तंभ। ये तो आप जान रहे हो। अब देखो आप अप्लाइंग करो, आप ऐसा अप्लाइंग करो ताकि आपको बेनिफिट देखने को मिले, ठीक है। और आप एकदम ये टारगेट रखो, जब भी आप प्रॉपर्टी का यूज करते हो, आप जितना अधिक से अधिक जीरो ला सको, आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो चलो भाई हम देखो अप्लाइंग क्या कर रहे हैं। देखो हम अप्लाइंग कर रहे हैं, R1 में हम R2 को माइनस कर रहे हैं, और फिर हम R2 में R3 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो भाई हम कर रहे हैं R1 में R2 को माइनस, तो देखो क्या है, y प्लस k है, इसमें y माइनस कर दिए, फिर y है माइनस y प्लस k, फिर देखो भाई y माइनस y, फिर आप क्या करो, R2 में R3 को माइनस करो, यानी y माइनस y, फिर y प्लस k में y को माइनस कर दो, फिर y माइनस y प्लस k कर दो, समझो। और आप R3 को एकदम फ्रेश रखो भाई, एकदम फ्रेश रखो। अब चलो देखो क्या होगा, ये आपका प्लस माइनस तो ख़त्म हो गया, बचा भाई आपका k,
ये देखो y प्लस वाई और माइनस वाई आपका कट हो गया, 0 हो गया, और y यहाँ तक आपका ठीक है, यानी C1 आपका क्लियर हुआ। अब देखो y ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस वाई, और प्लस माइनस माइनस के, चलो ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया तो k हो गया। ये आपका y है, y माइनस वाई आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ देखो y प्लस माइनस माइनस वाई और प्लस माइनस माइनस के, और यहाँ y प्लस के। अब देखो भाई ये और ये आपका सोहा हो गया। अब देखो k 0 y, यहाँ देखो y में y माइनस हो गया तो आपका यहाँ क्या बचा, माइनस के हुआ, समझो ध्यान से। अब देखो यहाँ आपका क्या हुआ, k और फिर y, फिर ये देखो आपका ये और ये ख़त्म हो गया तो यहाँ 0, फिर क्या है माइनस के और फिर प्लस के। आप यहाँ तक समझ रहे हो। अब देखो भाई यहाँ आपका y प्लस के है, यहाँ आप सही कर दो, y प्लस के, y प्लस के। अब देखो अब आप क्या करोगे, समझो। अब आप एक और काम कर दो, एक अप्लाइंग आप और कर दो, ठीक है। आप अप्लाइंग और क्या कर दोगे, आप C2 में C1 को प्लस कर दो। आप क्या कर दोगे, C2 में C1 को प्लस कर दो, इससे देखो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो आप C2 में C1 करो तो C1 को फ्री रखो, k 0 y। अब देखो C2 में C1 को प्लस करो तो माइनस के, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्लस के। अब देखो k प्लस 0 यानी k होगा, और यहाँ y प्लस y क्या हो जाएगा, 2y। और ये तो आप C3 फ्रेश ही रखो, 0 माइनस के, और यहाँ आपका क्या है, y प्लस के। अब चलो भाई आगे इसका बढ़ो। देखो यहाँ k है, फिर देखो 0 है, फिर y है, ये प्लस माइनस आपका क्रॉस हो गया तो ये तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, k है भाई, और यहाँ आपका 2y है, ये तो आपका 0 हो गया, समझो। यहाँ माइनस k हो गया और यहाँ y प्लस k है। अब समझो इसका जब आप विस्तार करोगे तो ये तो आपका प्लस होगा साइन, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो ये दो आपका 0 है, ये दोनों 0 है तो इसको आप तोड़कर भी कोई फ़ायदा नहीं है, इस दोनों को मारो गोली, क्योंकि 0 आएगा तो आप इसी को एक्सप्लेन करो। देखो आपका प्लस के है। अब देखो हाइड क्या करोगे, हाइड आप करोगे इसको और इसको। ये देखो ये के वाला है, जब ये पकड़ोगे तो इसको और इसको हाइड करोगे आप। ये वाला देखो ये के है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो आपका क्या बचता है, के माइनस के 2y और y प्लस के। आपका क्या बच रहा है, के माइनस के 2y और y प्लस के। ये समझ रहे हो ना, क्या आपका बचा, के फिर के माइनस के 2y और y प्लस के। यानी आप क्या करोगे, आप ये तो आपका दोनों 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आप ये लोगे प्लस के तो हाइड आपको ये रो और ये कॉलम करना है, तो आपका क्या हुआ, के माइनस के 2y और y प्लस के हुआ। अब चलो भाई देखो अब क्या करोगे, अब डिटर्मिनेंट को जो आप तोड़ोगे तो राइट तरफ इंटू करो, फिर माइनस देकर लेफ्ट तरफ करो। देखो आपका के है इंटू, अब देखो आप इस के से इसको इंटू करो, के इंटू वाई प्लस के, ठीक है। और यहाँ देखो माइनस है और एक माइनस तो पहले से, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो के इंटू 2y। अब देखो इसके आगे हम चलेंगे तो के इंटू, देखो यहाँ भी इंटू है तो के इंटू वाई क्या हो गया, के वाई प्लस, देखो के इंटू के क्या हो गया, के स्क्वायर प्लस 2ky, 2ky। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ये ky और 2ky, यहाँ 1 है ना, ये 2 प्लस क्या हो गया आपका 3ky प्लस के स्क्वायर। अब देखो आप क्या करोगे, एक चीज़ देखो, एक स्टेप मैं आपको और तोड़ देता हूँ। यहाँ देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू के इंटू वाई, और के स्क्वायर है तो क्या है, के इंटू के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई
ये के और ये के आपका कॉमन आ जाएगा, के इंटू ये के और ये के आपका कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा बच्चों, 3y बचाना, और ये के निकाल दिए तो के हुआ। अब देखो के इंटू के आपका क्या हो गया, के का स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या हो गया 3y प्लस के हुआ। ये आपका RHS हुआ। तो LHS और RHS आपका क्या हुआ, इक्वल हुआ, और इस तरह ये प्रूव्ड हुआ। आई होप आप इसको समझ गए। अब चलो भाई इसका आगे देखो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो आपका LHS देखो क्या है, आपका LHS है यही a माइनस बी माइनस सी 2a R1 है, ये 2b b माइनस सी माइनस a 2b आपका R2 है, 2c c माइनस a माइनस b आपका R3 है। अब आप एक काम करो, इसको डिनोट कर दो। यहाँ आपका ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका देखो C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। देखो आप क्या करोगे, क्या अप्लाइंग करोगे जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप भाई अप्लाइंग ये करो, क्या अप्लाइंग करोगे, आप R1 में R2 और R3 को ऐड कर दो। R1 में आप क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करो, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब चलो देखो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 करो। यहाँ देखो क्या है, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस 2b प्लस 2c। फिर देखो भाई आपका 2a है, इसमें आप क्या करो प्लस b माइनस सी माइनस ए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 2a प्लस b माइनस सी माइनस ए और प्लस 2c कर दोगे। और फिर यहाँ देखो आप क्या करोगे, 2a प्लस 2b, ये भी प्लस करोगे ना, प्लस c माइनस ए माइनस b। तो आप ये समझ गए। R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे, देखो a माइनस बी माइनस सी है प्लस 2b प्लस 2c, ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ 2a है प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2c, ये भी आपका क्लियर हो गया। फिर देखो 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, यानी आपका ये R1 बिल्कुल क्लियर हो गया। R2 में आप कुछ भी नहीं करो अभी, 2b ये b माइनस सी माइनस a 2b, और R3 आपका है 2c c माइनस a माइनस b। अब देखो भाई, अब ये प्रोसेस देखो। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है हमारा a है, ये है ना। अब ये देखो 2b में ये b माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन आपका बड़ा का रहेगा, तो क्या होगा प्लस b, ठीक है। और ये 2c, और ये देखो प्लस माइनस माइनस 2c में आपका 1c चला जाएगा, तो क्या होगा c जो बड़ा है उसका साइन प्लस c, तो a प्लस b प्लस c हो गया। अब देखो 2a में a गया तो आपका a हो गया, हमेशा बड़ा का साइन देना। यहाँ प्लस b है, ठीक है। और देखो यहाँ 2c और यहाँ माइनस c, तो प्लस माइनस माइनस 2c में आपका 1c माइनस हो गया, तो क्या हो गया c, यानी a प्लस b प्लस c। अब देखो 2a में a चला गया, तो क्या हो गया a। यहाँ देखो 2b में आपका b माइनस हुआ, तो क्या हुआ b, हमेशा बड़ा का साइन देना प्लस c। यहाँ तक ठीक हो, R1 आपका क्लियर हुआ। अब R2 में देखो क्या है, 2b b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2b, यहाँ क्या है 2c, ये देखो 2c, ये c माइनस a माइनस b। अब देखो सबसे आप a प्लस b प्लस c कॉमन ले लो, ये R1 वाला से। तो आप क्या कर लिए, a प्लस b प्लस c ये R1 से कॉमन ले लिए। अब देखो भाई यहाँ आपका तो 1 है ना, सब में आपका 1 है, ये देख रहे हो सब में आपका 1 है ना। तो ये a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c निकल गया आपका। तो यहाँ देखो आपका 1, यहाँ भी आपका क्या है 1, यहाँ भी आपका क्या है 1 है। अब यहाँ देखो क्या बचा, 2b b माइनस c माइनस a, यहाँ आपका 2b, यहाँ देखो 2c, यहाँ 2c, यहाँ c माइनस a माइनस b। अब देखो हम लोग आगे क्या करेंगे जो हम लोग को बेनिफिट होगा। हम लोग अप्लाइंग करते हैं, ये क्या अप्लाइंग करेंगे भाई जो हमें बेनिफिट होगा। तो अप्लाइंग करते हैं हम लोग
C1 माइनस C2 करते हैं और C2 माइनस C3 करते हैं, इससे हम लोग को बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, देखो ये आपका A प्लस B प्लस C है, समझोगे ध्यान से। C1 में C2 को माइनस कर रहे हैं, यानी 1 माइनस 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2B माइनस B माइनस C माइनस A, ठीक है। और ये देखो 2C माइनस 2C, ठीक है। C1 माइनस C2 हो गया। अब देखो आप C2 माइनस C3 करो तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। और ये देखो आपका क्या है, B माइनस C माइनस A में आप 2B को माइनस कर दोगे। और फिर देखो यहाँ आपका है 2C, फिर आपका माइनस क्या हो जाएगा, C माइनस A माइनस B। और ये वाला तो आपका, तो अब देखो आपका C3 क्या हो गया, 1 2B और फिर देखो C माइनस A माइनस B हो गया। अब देखो हम आगे इसका और बढ़ाते हैं, तो देखो A प्लस B प्लस C हो गया, ठीक है। और 1 में 1 माइनस हुआ तो 0 हो गया। अब देखो 2B, यहाँ प्लस माइनस माइनस B माइनस माइनस प्लस C और यहाँ माइनस माइनस प्लस A हो गया। ये और ये कट हो गया तो आपका क्या हो रहा है, 0। देखो 1 में 1 गया तो 0 हो गया। फिर देखो B, ये 2B में आपका B गया तो क्या हो गया, माइनस B। फिर क्या है, माइनस C माइनस A। फिर देखो आपका यहाँ 2C है, 2C प्लस माइनस माइनस C माइनस माइनस प्लस A और माइनस माइनस प्लस B। और फिर यहाँ आपका क्या है, 1 है, 2B है, फिर C माइनस A माइनस B है। अब देखो फिर हम इसको एक और स्टेप बढ़ाते हैं, ऐसे A प्लस B प्लस C। अब देखो यहाँ भाई आपका 0 है। अब देखो इसको सिस्टम से लिखते हैं, पहले A लिखते हैं। अब 2B में B को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस B प्लस C और यहाँ 0 हो गया। अब देखो ये 0 है। अब देखो ये माइनस कॉमन हम ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए ना। अब यहाँ माइनस है तो क्या हो गया, प्लस A। अब देखो यहाँ प्लस B माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या हो गया, प्लस B। अब ये माइनस कॉमन लेते हैं, क्या हो गया, प्लस C। अब देखो भाई यहाँ A है, A प्लस B और 2C में आपका C माइनस हो गया तो क्या हो गया, C हो गया। अब देखो यहाँ आपका क्या है, 1 है, 2B है और यहाँ आपका क्या है, C माइनस A माइनस B, ठीक है। अब देखो ये आपका तो C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, ठीक है। अब देखो इससे आप A प्लस B प्लस C कॉमन ले लो। यहाँ तो आपका देखो A प्लस B प्लस C है ही, ठीक है। ये C1 से आप क्या कर लोगे, A प्लस B प्लस C आपका कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 0 में भी आपका ये A प्लस B प्लस C है, समझो। क्योंकि 0 से इसको इंटू करोगे तो ये 0 होगा। यहाँ भी आपका क्या है, A प्लस B प्लस C साइलेंट है तो ये यहाँ आपका 1 है तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C आपका कॉमन आया तो यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ आपका देखो 0 बचेगा। ये निकल गया तो यहाँ आपका 1 हुआ, ये निकल गया तो आपका क्या हुआ, 0। अब देखो यहाँ भी आपका क्या है, ये A प्लस B प्लस C साइलेंट है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो इससे ये C2 से भी आप निकाल लो A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C आपका कॉमन निकल गया तो यहाँ आपका क्या हुआ, 0 हुआ। और यहाँ आपका क्या हुआ, माइनस 1 हुआ। और ये A प्लस B प्लस C निकाल दिया तो आपका क्या हुआ, 1 हुआ। देखो यहाँ 1 है, 2B है, आपका C माइनस A माइनस B हुआ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई ये आपका क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C आपका हो जाएगा A प्लस B प्लस C का होल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ देखो आपका क्या हुआ, 0 है, ये 0 1 1 माइनस 1 2B 0 1 C माइनस A माइनस B है। ये देखो आपका ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये दोनों 0 वाला तो आपको तोड़ना ही नहीं है, ठीक है, समझो। तो ये आपका क्या है, A प्लस B प्लस C का आपका होल क्यूब है। और जब आप इसको करोगे तो क्या करोगे, देखो आप इसको ऐसे हाइट करोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, +1। और देखिए हाइट आपका हो के ये इस तरह का बच रहा है, 1 माइनस 1 0 1।
आपका यहाँ क्या हो गया 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, अब देखो भाई ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। 1 से इंटू करोगे तो 1 तो आपका ख़त्म ही हो जाएगा। और इधर देखो राइट तरफ इंटू करो, 1 इंटू 1 1 हुआ, ये माइनस माइनस आपका प्लस हुआ, 0 को 1 से इंटू करोगे 0 होगा। तो यहाँ देखो आपका क्या हुआ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू 1 प्लस 0 क्या हुआ आपका 1 हुआ, और 1 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आपका RHS हो गया। और इस तरह से आपका LHS और RHS क्या हो गया इक्वल हो गया, प्रूव्ड हुआ। आई होप आप इसको समझ गए। अब देखो इस प्रॉब्लम को आप कैसे करोगे भाई। देखो आपका LHS देखो क्या है, LHS आपका यही ना डिटर्मिनेंट x प्लस वाई प्लस 2z। ठीक है, x y ये आपका z है, y प्लस z प्लस 2x y z x ये है आपका z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, अब देखो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। अब देखो सबसे पहले आप अप्लाइंग क्या करोगे जो आपको बेनिफिट देगा। आपको अप्लाइंग करना है C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है। ठीक है, चलो भाई अब C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं। तो देखो यहाँ क्या है x प्लस वाई प्लस 2z, और ये x इसमें प्लस ऐड कर दो, ये y इसमें ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ देखो z है, ये प्लस y प्लस z प्लस 2x, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा प्लस y। ठीक है, और फिर यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा z प्लस x प्लस z प्लस x प्लस 2y, और ये आपका हो गया x y प्लस z प्लस 2x, ये आपका हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y, ये हो गया z प्लस x प्लस 2y। समझ रहे हो ना। अब देखो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो x और x आपका क्या होगा 2x होगा, ये y प्लस y क्या होगा 2y होगा, और यहाँ देखो प्लस आपका क्या है 2z है। अब देखो भाई यहाँ तो आपका 2x सिस्टम में ही लिखो। अब यहाँ y और y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और z प्लस z क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा। अब देखो x आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2y तो है ये है, और z आपका क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा। अब देखो यहाँ x है, y प्लस z प्लस 2x है, ये x है, ये y ये z प्लस x प्लस 2y है। अब देखो आगे, अब देखो भाई इससे आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z। इससे भी आप 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z। इससे भी आप 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z। यहाँ क्या हो गया x y प्लस z प्लस 2x, ये हो गया x, ये y, ये y, ये हो गया आपका z प्लस x प्लस 2y। अब ध्यान से देखो आपका ये C1 से क्या कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 है, सब में 1 है, ये 1 1 1 आपका। ठीक है, ये तो आपका निकल गया। यहाँ क्या हो गया x, यहाँ आपका x है, और फिर यहाँ आपका क्या है ये देखो y प्लस z प्लस 2x है, और यहाँ आपका x है, यहाँ फिर आपका देखो y है, फिर आपका y है, फिर z प्लस x प्लस 2y है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो भाई आप क्या करोगे इसके आगे। ये देखो आपका क्या है R1 है, ये देखो आपका क्या है R2 है, ये देखो आपका क्या है R3 है। अब देखो आप अप्लाइंग क्या करोगे, ध्यान से समझो। अप्लाइंग आप क्या करोगे, आप R1 में R2 को माइनस कर दो, और फिर क्या कर दो R2 में
R3 को माइनस कर दो, फिर देखो आपका क्या होता है। देखो यहाँ आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। आप R1 में R2 को माइनस करोगे ना, तो यहाँ देखो 1 में 1 गया तो आपका 0 हो गया। अब आप x में किसको माइनस करोगे, y प्लस जेड प्लस 2x को करोगे, ठीक है। फिर y में y गया तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपका देखो R2 माइनस R3 है, तो 1 में 1 को करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर आपका y प्लस जेड प्लस 2x में x को माइनस करोगे, फिर तो y में साइन सबका बदल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो देख ही रहे हो, y यहाँ देखो माइनस जेड हो गया, माइनस एक्स हो गया, और फिर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। और देखो R3 तक कोई चेंज ही नहीं होगा, 1x, यहाँ देखो z प्लस x प्लस 2y, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। देखो ये आपका C1 में क्या है, 0 0 1 है। ये देखो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, x, ये प्लस माइनस माइनस वाई प्लस माइनस माइनस जेड प्लस माइनस माइनस 2x। फिर देखो आपका y प्लस जेड प्लस 2x माइनस एक्स, फिर x, फिर ये देखो 0, फिर यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा, y, ये आपका 2y में y चला जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही सिस्टम से लिख लो, माइनस एक्स, और 2y में y को माइनस करोगे तो माइनस y और माइनस जेड, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस जेड। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपका देखो ये 0 है, और ये देखो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2x में x ख़त्म हो गया यानी माइनस हो गया, तो आपका क्या हो गया, ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, आपका ये 0 है, ये 0 है। 2x में x आपका माइनस हुआ तो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ आपका क्या है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और फिर आपका क्या है, 1x x प्लस 2y प्लस जेड। अब देखो भाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब देखो 0 है, आपका माइनस ये कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच रहा है यहाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर यहाँ हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर यहाँ बच रहा है आपका 1x x प्लस 2y प्लस जेड। अब चलो भाई, अब देखो क्या होगा, यहाँ देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। अब देखो यहाँ भी आपका क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है, काई की आपका जैसे ये 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपका क्या होगा 0, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी छिपा है, इसमें भी छिपा है, और यहाँ भी है। तो ये R1 से अगर आप कॉमन ले लेते हो x प्लस वाई प्लस जेड, ये निकल गया, क्योंकि 0 में भी ये आपका है तो यहाँ तो आपका 0 हो गया, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, आपका माइनस 1 हो गया। यहाँ भी 0 इंटू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है, तो आपका यहाँ 0 हो गया, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी ये निकल गया। चलो अब ये लाइन में R2 में भी देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, ये भी आप निकाल लो, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ आपका 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 है ना, ये निकल गया तो 1, और यहाँ आपका 1 है लेकिन माइनस है तो ये आपका माइनस 1 हो गया। यहाँ आपका 1x और यहाँ क्या x प्लस 2y प्लस जेड है। अब देखो भाई, अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड पर क्या हो जाएगा, आपका होल क्यूब हो जाएगा। अब आप इसका विस्तार करोगे तो ये आपका देखो प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस, ये 0 वाला को तो तोड़ना ही नहीं है, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, +1, ठीक है, +1। अब देखो आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसको लोगे तो ये और ये आपका हाइड हो जाएगा,
ये हाइड हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो आपका क्या हो जाएगा 0 -1 1 x + 2y + z। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 1 से इसको इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × x + y + z/3। अब देखो यहाँ 0 से इंटू करोगे 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अब देखो 2 × x + y + z/3, और 0 और 1 को आप ऐड करोगे तो 1 होगा, और 1 से इंटू करोगे तो क्या होगा 2 × x + y + z/3। यही तो आपका RHS है। तो इस तरह से आपका LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। अब बच्चों आप कमेंट करके ये बताओ कि आपको समझ में अच्छे से आया कि नहीं। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय